हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुजरात बोर्ड का जो क्लास 10th का पेपर हुआ था अक्टूबर में, पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया था, पर उसमें कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन कुछ बाकी थे। 3 क्वेश्चन थे टोटल। इस वीडियो में हम वो 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 36। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑफ 8.2 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 4:5। मेजर द 2 पार्ट्स एंड राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले स्टेप में 8.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं 8.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसे हम नाम दे देंगे AB। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि 8.2 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है उसे हम 4:5 रेशियो में हम डिवाइड करेंगे। तो ए से हम यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना के रे ड्रॉ करेंगे और बी से हमें एक एक्यूट एंगल बना के सेम एंगल जो हमने ए से बनाया वैसे ही बी पे बना के एक रे और ड्रॉ करेंगे और फिर दोनों पार्ट्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ए के ऊपर एक्यूट एंगल बना देते हैं एक। तो देखो, इस तरह से कुछ हम एंगल क्रिएट करेंगे। एक्यूट एंगल है तो यहाँ पे जो 60 करते हैं वो हम यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। सिमिलर हमें बी के भी ऊपर भी करना है, तो बी के ऊपर भी हम सेम तरीके से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ रख के उसे भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर हम यहाँ से ए से लेके उस पॉइंट से एक रे ड्रॉ करेंगे और जैसा हमने वहाँ ड्रॉ किया वैसा का वैसा रे हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, बी के साथ, क्योंकि दोनों ही रे हमें पैरेलल चाहिए। ठीक है, और उनको नाम दे देते हैं हम। यहाँ इसको AX बोल देते हैं और इसको BY। ठीक है, तो इसमें ये जो BAX है और यहाँ पे ABY है, दोनों ही एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्या कहा गया है कि 4:5 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। तो हमने जो AX रे ड्रॉ किया उसके ऊपर 4 इक्वल पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करेंगे और सेम तरीके से BY को 5 पार्ट्स में। तो देखो कैसे। तो राउंडर को हम ए के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब ये रैंडमली कोई भी डिस्टेंस लेना है, थोड़ा छोटा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, पर उसे फिर बाद में चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो भी होगा उसे हम फिक्स रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये एक आर्क ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली उसी पे रख के इस तरह से 2, 3 और 4, क्योंकि हमें 4:5 में डिवाइड करना है, इसलिए सिमिलर तरीके से उसी डिस्टेंस को चेंज किए बिना हम बी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। पर बी के ऊपर कितने करेंगे, 5 करेंगे। थ्री, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा रे लंबा कर लेते हैं। ओके, अब इसी तरह से हम यहाँ पे इसको A1, A2, A3, A4 और इसे यहाँ B पे जो इंटरसेक्ट हुए उनको B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, इस तरह से हम इसे नाम दे देंगे। अब हमारा क्वेश्चन हो ही गया है। अब 4:5 रेशियो में डिवाइड करें तो A4 को हम B5 के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो A4 से B5 कनेक्ट और उसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे C नाम दे देते हैं। तो AC/2 CB ये जो है वो 4:5 रेशियो में डिवाइड हुआ है। ठीक है, इसको आप मेजर कर लोगे, आपको AC आई थिंक 3.6 समथिंग मिलेगा और CB इसी तरह से। आपका जो भी मेजरमेंट आया वो आपको स्टेप्स में लिखना है। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ AB 8.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमने एक रे ड्रॉ किया A के थ्रू AX जो कि एक्यूट एंगल के साथ BX वाला था। अब उसी के पैरेलल हमने BY रे ड्रॉ किया, पर वो कैसा था कि सेम एंगल जैसा था, ABY के साथ सेम एंगल बनाता था BAX, इक्वल एंगल। और उसके बाद AX के ऊपर हमने पॉइंट्स लोकेट किए A1 से लेके अप टू A4 तक, और सिमिलरली हमने BY पे किए B1 से लेके B5 तक। बट उनका जो डिस्टेंस था वो हमने चेंज नहीं किया था। A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, B1, B1, B2 ये सारे इक्वल टू इसलिए लिखे हुए क्योंकि हमने जो आर्क बनाए थे वो इक्वल थे।
फिर एंड में हमारा लास्ट पॉइंट यही रहता है, A4 B5 को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट C तक ज्वाइनिंग कर देते हैं और AC/C भी हमारा 4:5 रेशियो में डिवाइड हो जाता है। मेजरमेंट तो जो आपका आए आपको वही लिखना है, आप जब ड्रॉ करोगे वो मेरा यहाँ पे 3.6 समथिंग और वो 4 पॉइंट समथिंग आता था, जो आपका आता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। अब इस क्वेश्चन में हम 6 सेंटीमीटर वाला सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो ठीक है, उसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा है हमें कि फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से हमें 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है और वहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे देंगे P। ठीक है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर की तो सिर्फ रेडियस थी और उसके बाद 4 और। ठीक है, तो वो क्या दे देंगे, हम उसे P नाम दे देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो OP को ज्वाइनिंग किया हमने, अब OP को हम बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट की वजह से वो जो दोनों का इंटरसेक्ट आएगा उसी से हमारा नया सर्कल क्रिएट होगा। तो देखो बाइसेक्ट करने के लिए OP को हम मोर देन हाफ डिस्टेंस से इस तरह से राउंडर को रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस रखना है हमें। ठीक है, और इस तरह से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलर तरीके से ऊपर किया वैसा ही यहाँ पे हम नीचे की तरफ कर देंगे। O से हो गया तो वही चीज़ हम किसके साथ करेंगे, P से लेके करेंगे। P के ऊपर रखेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसे इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे और सिमिलरली हम नीचे करेंगे इस तरह से। ओके, और दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो इसको हम नाम दे देंगे M। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा M को सेंटर लेके हम MP या MO दोनों को रेडियस बना के एक नया यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर देंगे। इस तरह से M पे रख के हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब दोनों ही सर्कल, ये जो ब्लू वाला सर्कल है वो और यहाँ पे जो ग्रीन वाला सर्कल है, दोनों ही जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ हम P से लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो इसी तरह से ज्वाइन करेंगे और सिमिलरली जहाँ पे दो सर्कल मीट हो रहे हैं वहीं पे ही। ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे Q एंड R। तो आपका ये जो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था उसमें PQ एंड PR आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, उनकी लेंथ कही है यहाँ पे मेजर करने की। तो आप लेंथ मेजर करोगे तो आपको ये कितनी मिलेगी, 8 सेंटीमीटर मिलेगी। दोनों की सेम ही मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियस है, अगर आप नहीं भी मेजर करोगे तो भी यही आएगी अगर परफेक्ट कंस्ट्रक्शन है तो, क्योंकि OP 10 सेंटीमीटर है, OQ जो होता है वो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से। यहाँ पे 90 पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो 10 हाइपोटेनियस है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 6 होगा। तो 6, 10 और यहाँ पे ऑब्वियस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फिनिश होता है। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल विथ O एज अ सेंटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। मार्क P पॉइंट आउटसाइड द सर्कल सच दैट OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें OP को ज्वाइन किया और उसके बाद उसको बाइसेक्ट किया, तो उसे हम क्या नाम दिया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को M नाम दिया। फोर्थ स्टेप, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर M एज अ सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू MP टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट T एंड S। शायद मैंने यहाँ फिगर में Q एंड R लिखा है, तो उसे इस तरह से लिख लेना, Q एंड R, PQ एंड PR। तो यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। तो PQ एंड PR आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स और उनकी मेजर लेंथ करनी है, तो दोनों की 8 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। मैंने फिगर में जो R और Q लिया हुआ था यहाँ पे TS लिखा हुआ है, तो इतना चेंज कर देना, PQ एंड PR आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और में एक क्वेश्चन है 38 में, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q, one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw a tangent to the circle from this point P and Q. तो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें हम 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, उस सेंटर को हम O नाम दे देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में P and Q दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक्सटेंडेड डायमीटर से है, यानी बाहर की तरफ ड्रॉ किए हुए, जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होते हैं, कि जो 7 सेंटीमीटर है सेंटर से दूर है। तो देखो 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हो गया।
अब 7 सेंटीमीटर सेंटर से है तो यहाँ पे इनसे यहाँ पे इस तरह से 7 तक आएगा, तो उसको हम नाम दे देंगे P। और उसी तरह से अपोजिट कौन होगा, Q होगा सिमिलर तरीके से, तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं देखो, इसे हम Q नाम दे देंगे। तो OP एंड OQ बोथ आर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसी को ही जस्ट रिपीट करना है, ठीक है। अब उस तरफ उसमें हमने एक सर्कल बना दिया, इसमें हमें दो तरफ सर्कल बनाने, तो देखो हम किस तरह से बनाते हैं। देखो हम OP को बाइसेक्ट करेंगे जैसे सिमिलरली पहले किया था, और यहाँ पे OQ पे भी बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो सर्कल बनाने हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, दोनों ही एक ही साथ लेके चलूँगा। तो देखो किस तरह से हम करते हैं कि मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे इस तरह से कुछ, और यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ करेंगे, एक इस तरफ और एक नीचे। अब हमें दोनों ही साइड सर्कल ड्रॉ करना है, तो एक ही तरफ से ले लेते हैं, यहाँ पे इसको भी साथ में ड्रॉ कर ही देते सिमिलरली, और यहाँ भी, ठीक है। अब हम P से लेके करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ इंटरसेक्ट होगा, और फिर इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम Q की तरफ से भी ड्रॉ कर ही देते हैं। तो देखो यहाँ पे हो गया सिमिलरली, ठीक है। अब इंटरसेक्ट हो गया, वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिस तरह से हमने पहले किया था वैसे ही। ओके, और इसको हम M नाम दे देते हैं, इसको हम N नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने पहले किया था, MA रेडियस लेके MO उसको हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे NQ या NO को लेके कर देंगे। तो देखो इस तरह से हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सिमिलर तरीके से हम करेंगे NQ के साथ। ओके, और जहाँ जहाँ सर्कल इंटरसेक्ट हुए वहाँ हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो P से लेके यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक और ब्लू इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे, और सिमिलरली Q से लेके यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज जो है वो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। उसको हम नाम दे देते, इसको PA, PB एंड यहाँ पे QC एंड QD आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। यही आपसे मांगे PA, PB एंड QC एंड QD। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, फिर हमने डायमीटर ऑफ अ सर्कल एक्सटेंड किया हमने, ठीक है। हमने डायरेक्टली O से ही लगा दिया, OP एंड OQ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देन जॉइन OP एंड बाइसेक्ट एट अ पॉइंट M, टेकिंग M एज अ सेंटर। MO हमने रेडियस ड्रॉ किया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया सिमिलरली, ठीक है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट किया P से उसको A एंड P एंड PB नाम दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही साइड के पॉइंट्स लिखे हुए 1 2 लेके 6। सिमिलरली आपको यहाँ पे लिख देना है कि हमने Q से भी ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दिया QC एंड QD। P एंड PB हमने किए स्टेप्स में, और सिमिलरली हमने QC एंड QD भी ड्रॉ किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों ही क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन के बाकी थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।